हेलो स्टूडेंट, हमारी टेस्ट सीरीज का अगला प्रश्न पत्र है। यूट्यूब पर जो हमारा एसएस स्टडी चैनल है उसमें हमने विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें अगला प्रश्न पत्र आपका उत्तराखंड का है। तो इसमें उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं या आजकल जो समसामयिक विषयों पर जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको विशेष तौर पर इस पर हमने सम्मिलित किया है। मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी इसकी पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप प्राप्त कर लें। हाल ही में उत्तराखंड के कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है? कितने साहित्यकारों को हाल ही में अभी साहित्य गौरव सम्मान की घोषणा हुई है 2024 में। उत्तराखंड के 10 साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान दिया जाना घोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देवस्थल में स्थापित एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में लिक्विड के रूप में कौन सा द्रव प्रयोग में लाया गया है? जो देवस्थल में एशिया की, भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी जो टेलीस्कोप स्थापित की गई है उसमें जो लिक्विड मिरर लगा है उसमें लिक्विड भरा गया है कौन सा? पारा, मरकरी। कौन सा? पारा, पारे का प्रयोग हुआ है लिक्विड मिरर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस तिथि को राजस्व पुलिस प्रणाली समाप्त कर दी गई? राजस्व पुलिस प्रणाली जो 1874 में हेनरी रैमजे के समय शुरू हुई थी, उस व्यवस्था को आपका उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी केस हुआ था उसके बाद बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी उसकी। इस वजह से अब सारा जो क्षेत्र है, जो जिन क्षेत्रों पर पुलिस थानों की पहुंच नहीं थी, दूरस्थ थे, उनमें जो आज तक पुलिस केस भी राजस्व पुलिस देखती थी, उन सबको थानों को हस्तगत कर दिया गया है क्षेत्रों को, और राजस्व पुलिस अब केवल राजस्व का काम करेगी, पुलिस का काम नहीं करेगी। इसलिए राजस्व पुलिस व्यवस्था अब 3 जनवरी 2023 से पूरी तरीके से उत्तराखंड में समाप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर कायाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित की गई है? कायाकिंग आपका आपने देखा होगा, पतली जो सकरी नावें होती हैं जो पतली धाराओं में भी आसानी से चल पाती हैं, उन आपका नावों को कायाकिंग कहा जाता है, कायाक कहा जाता है। क्योंकि राफ्टिंग तो आपके काफी चौड़ी नावें होती हैं, कायाक आपके पतली और सकरी नावें होती हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में विषम से विषम परिस्थितियों में भी आपके नावों को पतली धाराओं में भी आसानी से बहा करके ले जाती हैं। तो कायाकिंग जो अकादमी आप उत्तराखंड में, क्योंकि परिवहन के रूप में तो इसका प्रयोग किया नहीं जाता है, लेकिन आपके उत्तराखंड में जो एडवेंचरस गतिविधियां, साहसिक पर्यटन है, उसके क्षेत्र में राफ्टिंग और कायाकिंग राफ्टिंग तो काफी फेमस हो ही चुका है, कायाकिंग उतना फेमस है नहीं। तो कायाकिंग जो कैनोइंग अकादमी बनाई गई है वो बनाई गई है टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक कितनी महिलाओं को राज्य में लखपति बनाना है? स्वयं सहायता समूह या फिर आपके जो भी आपके एकल महिला कारोबारी हैं उन्हें ऋण दे करके, उन्हें आत्मनिर्भर बना करके उनकी जो आय है वो लाख रुपए से ऊपर करने की जो मुख्यमंत्री की योजना है, उत्तराखंड सरकार की योजना है, उसमें आपका लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य आपका 2025 तक कम से कम 1.25 लाख 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा ई गवर्नेंस के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? ई गवर्नेंस के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा जो आपका पोर्टल जारी किया गया है उसका नाम समर्थ पोर्टल है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मोटे अनाज का उत्पादन 2025 तक दुगना करने के लिए मिलेट मिशन के तहत कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? मिलेट मिशन उत्तराखंड में मोटे अनाजों के आपके बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। इसमें उत्तराखंड में मोटे अनाजों में जैसे मडवा होता है, झिंगोरा होता है और आपके बाजरा होता है, और उसके अलावा आपका चौलाई होता है। इन अनाजों का जो हमारे यहाँ लगातार स्तर घट रहा है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इनका अच्छा खासा मांग है, और इसके अलावा ये बहुत अच्छे पौष्टिक आहार भी हैं। तो इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मिलेट मिशन शुरू किया है 2023 में। इस मिलेट मिशन में आपका जो आपके देश में राज्य में अभी निवेश किया जा रहा है 20 करोड़ रुपए का। तो इसके द्वारा आपके हमारे यहाँ जो मोटे अनाज हैं उनकी कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि 2025 तक हमारे यहाँ जो मोटे अनाज हैं उनका उत्पादन दुगना किया जा सके। किसानों को प्रोत्साहित करने, प्रचार प्रसार, इन सब मदों पर ये पैसा
खर्च होगा, क्योंकि हरित क्रांति के बाद गेहूं चावल पर बहुत फोकस रहा और गेहूं चावल में भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय कृषि धीरे धीरे सिमटती चली गई, खेत बंजर होते चले गए। उसके कारण सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो दालों और मोटे अनाजों पर पड़ा। तो मोटे अनाजों को पुनः आपके, क्योंकि उत्तराखंड के मोटे अनाजों का हर जगह मांग है, इस वजह से सरकार इसको जोड़ने का प्रयास कर रही है। अगला, उत्तराखंड के किस छावनी का नाम अब जसवंतगढ़ नाम से करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। मतलब जसवंतगढ़ जो महावीर चक्र विजेता रहे हैं जसवंत सिंह, उनके नाम से आपका जो लैंसडाउन छावनी है उसका नाम क्या होगा, जसवंतगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति द्वारा जागड़ा नामक त्योहार किस माह में मनाया जाता है। जागड़ा जो त्योहार होता है जौनसारी जनजाति का, वो भादो के महीने में मनाया जाता है। जौनसारी जनजाति का जागड़ा, महासू देवता का जागड़ा सबसे फेमस है, जिसमें आपका जागरण होते हैं, स्नान होते हैं। उनमें आपका भादो का महीना है उसमें जागड़ा किए जाते हैं। राज्य के किस स्थान में एरोमा पार्क स्थापित किया गया। एरोमा मतलब एक तरीके से सुगंधित पार्क जो है वो आपके राज्य का काशीपुर में स्थापित किया गया है। एरोमा पार्क पहला राज्य का। उत्तराखंड में सर्वप्रथम केसर की खेती किस स्थान पर आरंभ की गई थी। केसर की खेती को प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले शीतला खेत में लगाया गया था। अल्मोड़ा से रानीखेत की ओर जाते समय जो मार्ग में आपका शीतला खेत नामक जगह पड़ती है, वहां पर इसी जगह पर सबसे पहले आपका केसर की खेती करने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शीतला खेत के निकट ही जो खोट नामक गांव है वहां पर आपका पंडित गोविंद वल्लभ पंत का घर है। टिहरी बांध परियोजना को योजना आयोग द्वारा अपनी स्वीकृति किस वर्ष दी गई थी। टिहरी बांध परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति मिली थी 1972 में, और इसी वर्ष टिहरी बांध का शिलान्यास भी हो गया था। हालांकि ये बहुत सालों तक लटकी रही। 1988 में जब THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जब तक नहीं बना, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास इसको कराए जाने का निर्माण का आपका पूरा अधिकार था, लेकिन वो इस मामले को आगे बढ़ा नहीं पाई। काम 1988 के बाद ही इसमें सुचारू रूप से चल पाया, लेकिन शिलान्यास 1972 में हुआ था और इसी वर्ष योजना आयोग ने इसे अपनी अनुमति भी दी थी। अगला क्वेश्चन है, बचेंद्री पाल एवरेस्ट आरोहण करने वाली विश्व की कौन सी नंबर की महिला थी। भारतीय तो पहली हैं, परंतु विश्व में आपका जो आपके महिलाएं हैं, इनसे पहले 4 अन्य महिलाएं आपके इस एवरेस्ट को जीत चुकी थी। ये 5वीं महिलाएं बनी, विश्व की महिला बनी, इंडिया की ओर से पहली थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में HP कंपनी द्वारा IT अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की गई है। जो HP कंपनी है, कंप्यूटर क्षेत्र की जानी मानी कंपनी, इसके द्वारा जो IT अकादमी बनाई गई है वो टिहरी के नरेंद्र नगर में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा नीति के अनुसार कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को राज्य में लघु परियोजना माना जाता है। राज्य जो ऊर्जा नीति है उसके अनुसार 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को क्या माना जाता है, लघु परियोजना, छोटी। माइक्रो तो 5 मेगावाट से नीचे है और 25 मेगावाट से ऊपर की मध्यम और बृहद परियोजनाएं मानी जाती हैं। तो इसका सही आंसर 25 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है, पवार शासनकाल की शब्दावलियों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पवार शासनकाल में टीका युवराज को कहा जाता था, मुख्तार राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था, नरेश राजा का सर्वोच्च अधिकारी होता था, गुसाई राज्य का वित्त मंत्री। ये गलत है। गुसाई एक्चुअल में राज्य के ही राज परिवार के जो राजकुमार होते थे उनको कहा जाता था। ये आपका शब्दावली सही नहीं है, तो इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरिकृष्ण रतुड़ी द्वारा गढ़वाल का इतिहास किसके समय लिखा गया था। गढ़वाल का इतिहास जिस समय हरिकृष्ण रतुड़ी द्वारा लिखा गया उस समय गढ़वाल के शासक थे कीर्ति शाह। अगला क्वेश्चन है, गैंडा सिंह किस चंद शासक का सेनापति था। गैंडा सिंह चंद शासकों में लक्ष्मी चंद का सेनापति था, जिसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण करे। और जो गढ़वाल का जो सेनापति था खतुड़वा, जिसके आपके विजय में आपका खतुड़वा को गैंडा सिंह ने हराया था ऐसा माना जाता है, और उसी की विजय में जो कतड़ोका नामक त्योहार मनाया जाता है वो उसी से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक बुग्याल चमोली जिले में स्थित नहीं है। चमोली जिले में स्थित नहीं है। क्वारी बुग्याल चमोली में है, कैला भी चमोली में है, कल्पनाथ भी है। चौपता बुग्याल, जिसे हम गढ़वाल का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, ये चौपता बुग्याल है आपका रुद्रप्रयाग में।
रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरमुखी है? उत्तरमुखी मतलब जिसका प्रवाह उत्तर की तरफ। अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसमें से मंदाकिनी नीचे को आती है, पिंडर नदी भी आपके नीचे को आती है, सरयू नदी भी आपका नीचे की तरफ आती है, उत्तर की तरफ जाती है इसमें से पनार नदी, ऐसे। तो इसमें उत्तरमुखी है पनार। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई थी 2013 में। इसके मतलब बाघों को विशेष रूप से संरक्षित करने के लिए, क्योंकि इतनी सुरक्षा और इतने सैटेलाइट से सूक्ष्म पैमाने पर निगरानी होने, कैमरा से ट्रैप होने के बावजूद भी आपके बावरिया गैंग जैसे आपके जो सक्रिय आपके तस्करों के गैंग थे बाघ की खाल या अंगों के, वो आपके बाघ को मार करके उड़ा ले जाते थे। तो उसी के लिए बाघों को बचाने और जो मानव और बाघों के बीच संघर्ष है, वन्यजीव संघर्ष है, उसको रोकने के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन 2013 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र आंदोलन का संबंध किन वनों से था? रैणी। रक्षा सूत्र एक्चुअल में टिहरी के भिलंगना घाटी क्षेत्र से है। तो रैणी तो चमोली में है, दूधातोली भी चमोली में है, लाता गांव भी चमोली में है, रयाल गांव सही आंसर है। ये रयाल गांव आपका जो भिलंगना नदी है उसकी घाटी से संबंधित है टिहरी में। तो रक्षा सूत्र आंदोलन यहीं पर आपके सुरेश भाई के नेतृत्व में पेड़ों को रक्षा धागा बांध करके चलाया गया था उनको बचाने के लिए। बद्रीनाथ स्थित ब्रह्म कपाली नामक स्थान जाना जाता है किसके लिए? ब्रह्म कपाली एक्चुअल में श्राद्ध कर्म के लिए जाना जाता है। बद्रीनाथ में भी ब्रह्म कपाली में हिंदू धर्म के लोग अपने पितरों का पिंड दान करके वहां पर श्राद्ध तर्पण करते हैं। जैसे गया में होता है श्राद्ध तर्पण, वैसे ही ब्रह्म कपाली में भी होता है। उत्तराखंड में रक्तवन ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? रक्तवन ग्लेशियर उत्तराखंड में आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और अगला है, देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर एवं साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ड्रोन एप्लीकेशन और साइबर सिक्योरिटी दोनों हैं इसमें। यह आपका आईटी पार्क सहस्त्रधारा देहरादून में आपका देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन और साइबर सिक्योरिटी पार्क स्थापित किया गया। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।